بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ मैंने जैसे ही वो रूम खोला तो वो धुन फिर से बजने लगी थी। ये जो कोई भी था उसकी आवाज काफी सुरीली थी। मेरा दिल करता था कि उसको बस सुनती रहूं, पर आज मैं किसी और मकसद से उस रूम में आई थी। मैंने वो संदूक देखा जिससे आवाज आ रही थी। अम्मा का कहना था कि वो रिकॉर्ड इस संदूक में ही था, और जब भी इस कमरे का दरवाजा खुलता था तो एक सिस्टम की वजह से रिकॉर्ड खुद ब खुद चलने लगता था। पर आज मैंने रिकॉर्ड देखने की हिम्मत कर ली थी। जैसे ही उस संदूक के पास गई तो वो धुन बंद हो गई थी, पर अगले ही लम्हे मैंने उसको खोल दिया था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि वहां कोई रिकॉर्ड नहीं था, जबकि संदूक बिल्कुल खाली था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अम्मा आज तक मुझे इस धुन के बारे में जो कुछ भी बताती आई हैं वो सब झूठ पर मबनी था। अम्मा ऐसे कैसे कर सकती थी? और अगर रिकॉर्ड से आवाज नहीं आ रही थी तो फिर इस रूम में कौन था? मैं अभी यही सोच रही थी जब फिर से वही धुन बजने लगी थी। वो सुरीली आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैं तंग आ गई थी। जब ही बोलने लगी कि जो कोई भी है मेरे सामने आए, पर वहां कोई था ही नहीं। मैंने वो रूम ऐसे ही बंद किया और बाहर निकल आई। मेरा सारा मूड खराब हो चुका था। अम्मा से अगर शिकवा करती तो अम्मा ने कोई बहाना बना देना था, लेकिन अपनी गलती बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करनी थी। अपने कमरे में जैसे ही गई तो मेरे मोबाइल की स्क्रीन चमकने लगी थी। मैं जानती थी कि वो कौन है। एक वही तो था जो मेरे खराब मूड को बिल्कुल तरोताजा कर देता था। मैं उससे बात करने में मगन हो गई थी, पर हर बार की तरह इस बार भी मेरा सर दुखने लगा था। मैं जब भी फारान से बात करती थी मेरे साथ यही होता था। मेरा सर भारी हो जाता था, जिसकी वजह से मैं उससे बात करना बंद कर देती थी। पर आज यह दर्द कुछ ज्यादा ही हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत मेरे सर पर हथौड़े बरसा रही हो। मैं फारान को गुड नाइट भी ना कर पाई और वैसे ही मोबाइल बंद करके लेट गई थी। आधी रात को कहीं जाकर मुझे आराम आया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे सर पर अपनी उंगलियों से मसाज कर रहा हो, जिससे मुझे काफी सुकून मिल रहा था। मैं नींद में थी, इसलिए यही समझी कि वो शायद अम्मा है। वो मुसलसल मेरा सर दबा रही थी। यही सोचकर नींद में कहने लगी कि अम्मा बस कर दें, आप थक गई होंगी, जाकर आराम कर ले। पर वो उंगलियां अभी भी मेरे बालों के अंदर फिर रही थी। मैंने अपनी आंखें खोल दी थी, पर हर बार की तरह इस बार भी कोई यहां मौजूद नहीं था। मेरे होश उड़ गए थे, लेकिन वो सुकून मुझे अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं मिला था। और उस मसाज से मेरे सर का दर्द ऐसे गायब होता था जैसे कभी हुआ ही ना हो। इसीलिए मुझे अभी उस मसाज की आदत हो गई थी। अगले दिन उठकर मैंने फरहान का फेवरेट ड्रेस प्रेस किया था, क्योंकि मैं वही पहनती थी जो फरहान को पसंद होता था। मैं ड्रेस बेड पर फैलाकर वॉशरूम चली गई थी, पर जैसे ही बाहर निकली तो मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई थी। वो ड्रेस दरमियान से जला हुआ था, जैसे किसी ने पूरी इस्त्री ड्रेस के ऊपर रख दी हो। पर मैंने ये ड्रेस खुद प्रेस किया था और बहुत एहतियात से किया था। मेरा मूड फिर से खराब हो गया था। जल्दी से अलमारी से हरे रंग का फ्रॉक निकाल कर पहन लिया। जैसे ही किचन में गई तो अम्मा हैरान हो गई थी और कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी मलाइका फरहान से मिलने जाए और उसकी पसंद का ड्रेस न पहने। उनकी बात पर मेरी नजरों के सामने वो जली हुई ड्रेस गर्दिश करने लगी थी, पर जानती थी कि अम्मा को ये रोदात सुनाई तो वो मुझे ही कोसना शुरू कर देंगी कि ढंग से प्रेस करने नहीं आता। इसीलिए चुप हो गई। पर असल इम्तहान होना अभी बाकी था, क्योंकि फरहान ने मुझे उस ड्रेस में देखकर नाराज हो जाना था। मैं कुछ देर बाद ही हमारे लव पॉइंट पर पहुंच गई थी। ये फरहान और मेरे मिलने की जगह थी, जो कि काफी ऊंचाई पर थी और यहाँ से सारा शहर दिखाई देता था। फरहान और मैं ये मंजर मिलकर बहुत इंजॉय करते थे, पर आज वो लेट हो गया था। मुझे भी काफी हैरत हो रही थी। मैं उस जगह के किनारे पर खड़ी शहर की रंगीनियों में खो गई थी, जब ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई मौजूद हो। वो मेरे बेहद करीब था। ये एहसास पाते ही मैं पीछे को मुड़ गई थी, पर अगले ही लम्हे में हैरत से सटपटा गई थी, क्योंकि वो फरहान बिल्कुल नहीं था। वो एक नौजवान था जिसकी सुरमई आंखें मुझे ही देख रही थी। वो मुझ में ऐसे खोया हुआ था कि पीछे जाने के बजाय मेरे और भी पास आ रहा था। मैंने एक नजर अपने पीछे देखा तो मेरे पीछे कोई जगह नहीं थी। अगर एक कदम भी पीछे बढ़ाती तो सीधा नीचे जाती,
लेकिन सामने वाले अनजान नौजवान को इसकी परवाह नहीं थी। अगले ही लम्हे उसने मेरे और करीब आने की कोशिश की और मैं एक चीख के साथ नीचे गिर गई थी। मैंने अपनी आंखें खौफ से भींच ली थी, जबकि मुझे यही लग रहा था कि अब मेरी हड्डी पसली टूट चुकी होगी। लेकिन जैसे ही मुझे महसूस हुआ कि मेरा दायां बाजू किसी ने जोर से थामा हुआ है, तो मैंने झट से अपनी आंखें खोल दी थी। उस अनजान नौजवान ने मुझे गिरने से बचा लिया था और अब पूरी कुव्वत से मुझे सहारा देकर वो ऊपर लेकर आया। पर मेरा सांस खुश्क हो चुका था। मैंने जल्दी से अपने कपड़े झाड़े थे, जिन पर मिट्टी के निशान वाज़ेह थे। लेकिन अगले ही लम्हे जैसे ही उस शख्स का शुक्रिया अदा करने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाया, तो हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वहां कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन मेरे जहन में तो उसकी सुरमई आंखें अभी भी गर्दिश कर रही थी। उसकी आंखों की चमक में इतनी कशिश थी कि मैं अपना ख्याल उन पर से हटा ही नहीं पा रही थी। अचानक सामने से फरहान आता दिखाई दिया। मेरे पास आकर कहने लगा कि मलाइका, ये तुम कब से खुद से बातें करने लगी? मैं उसकी बात पर चुप ही रही, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर कुछ भी फरहान को बताया तो वो खामखा शक करेगा कि वो लड़का कौन था। पर मैं इतना जरूर जानती थी कि ये मेरा वहम नहीं है। मैं उसके साथ बहुत अटैच थी, इसीलिए उसका हाथ थामने ही लगी थी जब फरहान एक झटके से ये कहकर दूर हो गया, ना बाबा ना, मुझे दोबारा से करंट नहीं लगवाना। पिछली बार भी जब मैंने तुम्हें टच किया था तो अजीब सा करंट लगा था। फरहान काफी सीरियस था। इसकी बात पर मुझे वो वाकया याद आने लगा जब हम दोनों मस्ती में एक दूसरे से पंजा लड़ाने लगे। लेकिन जैसे ही मेरे हाथ से उसका हाथ टच हुआ था तो फरहान एक जोरदार चीख के साथ पीछे हो गया था और यही कहने लगा कि मुझे बहुत करंट लगा है, पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। फरहान और मेरे दरमियान काफी अजीब वाकयात हो रहे थे, जो मुझे भी सोचने पर मजबूर कर रहे थे। ऐसा लगता था कि कोई अनजान सी ताकत है या कोई अनदेखा साया है जो मुझे फरहान के करीब नहीं जाने दे रहा। यही सोचकर मैं बेबसी के आंसू बहाने लगी थी, क्योंकि अम्मा ने मुझसे पूछकर ही फरहान से मेरा रिश्ता करवाया था। फरहान ने मुझे रोता देखा तो समझाने लगा कि मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो, कोई भी हम दोनों को जुदा नहीं कर सकता। मैं कुछ देर बाद ही वापस घर आ गई थी। जैसे ही उस रूम से गुजरी तो फिर से वही धुन मुझे अपने सहर में मुब्तला करने लगी थी। अम्मा का कहना था कि यह अब्बा ही की आवाज है जो एक रिकॉर्ड में कैद है, और यही आवाज मुझे भी आती है। पर जब भी अम्मा से यह पूछती कि अगर आपको भी धुन सुनाई देती है तो ये धुन किस गाने की है, उस पर अम्मा मुझे डांट देती थी। अब तो उनकी इस बात पर भी मुझे यकीन नहीं था और ऐसा लगता था कि ये धुन सिर्फ मुझे ही सुनाई देती है। मैं एक बात तो मानती थी कि उस धुन को सुनकर मेरे पूरे दिन की थकावट उतर जाती थी। मैं जैसे ही सोने के लिए लेटी तो फिर से अपने सर में मुझे अजीब सा लम्स महसूस हुआ था, लेकिन ये सब मुझे इतना सुकून देता था कि मैं अब खौफ महसूस नहीं करती थी। अगले दिन जैसे ही आंख खुली तो बहुत फ्रेश महसूस कर रही थी। मैं कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। जैसे ही कॉलेज गई तो आकाशा मुझसे पूछने लगी कि वो रिकॉर्ड मिला कि नहीं। मैंने जैसे ही उसे बताया कि वो संदूक खाली था और उसमें कुछ भी नहीं था, तो वो भी हैरान थी। कहने लगी कि यार, मुझे तो लगता है ये सारा काम किसी जिन का है, कहीं तुम्हारे घर पर किसी का साया तो ना हो। इस बात पर मुझे भी खौफ महसूस होने लगा था। उससे पूछने लगी कि क्या ये सब हकीकत में होता है, क्योंकि अम्मा तो कहती है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, इंसान को हकीकत में जीना चाहिए, इन चीजों का इंसानी जिंदगी में कोई दखल नहीं होता। तो वो मेरी बात सुनकर कहने लगी कि मलाइका, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि लोग तुम्हारे अब्बा के बारे में भी यही बातें करते थे कि उनके साथ भी जिन वगैरह थे, जबकि असल बात क्या थी, ये तुम्हारे अब्बा अपने साथ लेकर ही इस दुनिया से चले गए थे। लोग आज भी यही बोलते हैं कि उन पर जिन का असर था, लेकिन तुम्हारी अम्मा सबका मुंह बंद कर देती थी और आज भी वो यही कहती हैं। अपनी सहेली की बात पर मुझे अब्बा की याद आने लगी थी। मैं काफी अफसुर्दा हो गई थी। आकाशा ने जल्दी से मुझे गले लगा लिया था, पर अचानक से मुझे याद आया कि अगर मेरे अब्बा इस दुनिया से चले गए तो फिर उस जिन्नात का क्या काम है, वो हमें क्यों तंग करेंगे। यही सोचकर मैंने आकाशा से पूछा। वो कहने लगी कि अगर ये बात सच है कि तुम्हारे घर पर साया है तो जरूर वो किसी मकसद के लिए ये सब कर रहे हैं, और जो तुम अजीब बातें बताती हो ये सब आसिफ की निशानी है। आकाशा की बात पर मुझे फिर से वो सब याद आने लगा, जब मेरे सर का दर्द तेज हो जाता था और फिर एकदम कोई मेरा सर दबाता था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इन सब चीजों का आपस में कोई लिंक हो,
یہ پہیلی کافی پیچیدہ تھی، مجھے اسے سلجھانا ہی تھا۔ پر ابا سے بھی میں ایک شکوہ کرتی تھی کہ کاش وہ یہ راز بتا کر جاتے۔ رات کو جیسے ہی گھر گئی تو ایک دفعہ پھر سے ماضی میں کھو گئی تھی، جب میں بالکل چھوٹی سی تھی اور اماں ابا کی آنکھوں کا تارا تھی۔ ابا کی لوگ اتنی عزت نہیں کرتے تھے۔ ابا کو گانے کا بہت شوق تھا، جبکہ اماں اس بات کے سخت خلاف تھیں۔ یہ ایک ہی چیز تھی جس میں اماں ابا کی سوچ نہیں ملتی تھی، ورنہ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے تھے۔ لیکن مجھے کہاں معلوم تھا کہ یہ ایک ناسمجھی آنے والی زندگی میں ان کی ساری سوچوں کو الگ کر دے گی۔ ابا اماں سے چھپ کر گنگناتے رہتے تھے، پر لوگ ابا کی آواز کا کافی مذاق اڑاتے تھے کہ ان کی آواز میں ایسی کشش نہیں کہ لوگ اس آواز کے دیوانے ہو جائیں۔ لوگوں کی یہ باتیں ابا کا دل توڑ دیتی تھی۔ ابا کافی اداس ہو جاتے تھے، لیکن اس اداسی کا ذکر وہ اماں سے بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ یہ کام اماں سے چھپ کر کرتے تھے۔ اماں جتنی نیک اور پرہیزگار تھیں، وہیں دوسری جانب ابا رات کے وقت اپنا گٹار لے کر گلیوں میں نکل جاتے تھے۔ انہیں یہی شوق تھا کہ لوگ ان کے گانے سنیں اور ان کی آواز کو سراہیں۔ لیکن کچھ لوگ انہیں پسند کرتے تھے، وہی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان کا مذاق اڑاتے تھے اور اتنا تنگ کرتے تھے کہ ایک دفعہ ابا نے سوچ ہی لیا کہ وہ یہ کام بند کر دیں گے۔ ابا کو اس موسیقی سے اتنا عشق تھا کہ جب وہ یہ کام بند کرنے کا سوچتے تو ان کی عجیب کیفیت ہو جاتی تھی۔ وہ بہت ہی بے سکونی محسوس کرتے تھے۔ وہ اپنا گٹار اماں سے چھپا کر رکھتے تھے تاکہ اماں کو خبر نہ ہو، کیونکہ یہ سارے کام اماں سے چھپ کر ہی کرتے تھے۔ پر ایک روز جیسے ہی اماں نے سٹور روم کی صفائی کی تو انہیں وہ گٹار مل گیا۔ اماں کو بہت غصہ آیا تھا، کیونکہ ابا نے پہلی دفعہ اس سے کوئی بات چھپائی تھی۔ اماں نے وہ گٹار توڑ دیا تھا۔ اس پر ابا کافی ناراض ہو گئے تھے، کیونکہ یہ ایک ہی واحد گٹار تھا۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ کوئی نیا گٹار خرید سکتے۔ وہ اماں سے ناراض ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے مجھے اور اماں کو چھوڑ کر وہ کہیں دور چلے گئے تھے۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ابا کہاں گئے تھے۔ بس سب یہی کہتے تھے کہ ابا کسی عجیب کام میں لگ گئے ہیں، ورنہ ایسے کوئی اپنی چھوٹی بیٹی اور بیوی چھوڑ کر تھوڑی جا سکتا ہے۔ لیکن خدا بہتر جانتا تھا کہ ابا کہاں گئے تھے۔ روز رات کو نیند میں اٹھ جاتی تھی اور ابا کو پکار پکار کر رونے لگ جاتی تھی، لیکن کوئی بھی میری فریاد نہیں سنتا تھا۔ اماں مجھے یہی کہتی تھی کہ ابا آپ کے لیے ڈھیر سارے کھلونے لینے گئے ہیں اور وہ صبح آ جائیں گے۔ جب صبح ہوتی تھی تو اماں مجھے جلدی سے اسکول بھیج دیتی تھی اور میں وہ باتیں بھول جاتی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے، پر ایک دن جیسے ہی دروازہ بجا تو اماں نے دروازہ کھولا۔ میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو وہ ابا تھے، پر اماں کافی خفا تھی۔ انہوں نے ابا سے کچھ بھی نہ کہا اور راستے سے ہٹ گئی تھی۔ لیکن میری نظر جیسے ہی ابا پر پڑی تو میں جلدی سے بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی تھی اور کہنے لگی کہ ابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں آپ کو دن رات یاد کرتی تھی۔ ابا مجھے کافی پیار کرنے لگے، لیکن جیسے ہی میں نے ان کی آواز سنی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے ساتھ ساتھ اماں کا بھی یہی حال تھا، کیونکہ ابا کی آواز اتنی سریلی تھی کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہ بول رہے ہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اور موجود ہو جو ابا کے ساتھ بول رہا ہو، پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ انہی کی آواز تھی۔ اماں نے جیسے ہی ان سے پوچھا کہ آخر انہوں نے اپنی آواز کے ساتھ کیا کیا ہے تو وہ خاموش رہے اور کچھ نہ بولے۔ کچھ دن بعد انہوں نے ایک نیا گٹار بھی خرید لیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر تو ہم حیران تھے۔ ابا اب دوبارہ سے روز گلیوں میں نکل جاتے تھے۔ اماں انہیں کچھ نہیں کہتی تھی، وہ بس اپنی قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں بھی ابا کے ساتھ گلیوں میں نکل جاؤں، کیونکہ میں بڑی ہو گئی تھی، میری دلچسپی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ پر ابا مجھے یہی کہتے تھے کہ میں ابھی چھوٹی ہوں۔ لیکن اماں جب میری بات سنتی تو جلدی سے ہی مجھ پر غصہ کرنے لگتی تھی اور کہتی تھی کہ تم بچی ہو، تمہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، یہ بھی دل کو سکون دیتی ہے۔ پر میں اس بات پر ضد کر کے بیٹھ جاتی کہ نہیں، مجھے تو ابا کے ساتھ ہی باہر جانا ہے اور وہی گانے سننے ہیں۔ اس ضد پر مجھے اماں سے ڈانٹ بھی پڑ جاتی تھی اور کبھی کبھی تو اماں مار بھی دیتی تھی کہ یہ تمہاری کیسی ضد ہے کہ تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی اور باہر جا کر ابا کے ساتھ گانے سننے ہیں۔ پر میں اس وقت نہ سمجھ تھی۔ میں اتنی بڑی نہیں تھی کہ میں یہ فرق سیکھ سکتی کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ ابا کی آواز اتنی سریلی ہو گئی تھی کہ اب سب لوگ ہی ان کی آواز کے دیوانے ہو گئے تھے۔ لوگ ان کے سامنے پیسے رکھ دیتے تھے اور ابا اور بھی اچھا کمانے لگے تھے۔ اس طرح ان کی بہت زیادہ کمائی ہو جاتی تھی۔ لیکن اماں نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ ابا کس طریقے سے کما رہے ہیں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ اس کمائی سے وہ ایک پیسہ بھی مجھ پر خرچ نہیں کریں گے۔ ان دونوں کے بیچ میں بہت سے اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔
जिसमें मैं भी पिसती जा रही थी, लेकिन उन्हें बस अपनी पड़ी थी। लोगों ने जैसे ही अब्बा की तरक्की देखी और उनकी बदलती आवाज देखी तो अजीब से तबसरे करने लगे थे। कुछ लोग तो कहते थे कि लगता है अब्बा ने किसी से अपनी आवाज ले ली है, या लगता है अब्बा ने सर्जरी करवा ली है। पर उन्हीं में से कुछ लोगों का कहना था कि अब्बा ने किसी जिन को अपनी मुट्ठी में कर लिया है और शायद उसी से ये आवाज ली है। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस इंसान की आवाज इतनी भद्दी हो कि कोई कशिश ही ना हो, अचानक से वो वापस आए तो उसकी आवाज इतनी सुरीली हो जाए। अब्बा ने ऐसे लोगों की बातों पर कोई ध्यान न दिया। वो बस अपने गिटार से ही प्यार करते थे और अपनी मौसीकी पर ही तवज्जो देते थे। उन्होंने अपना कमरा सजा लिया था। वो अपने उस कमरे में किसी को भी नहीं आने देते थे। अम्मा भी मुझे कहती थी कि तुम उस कमरे में ना ही जाया करो तो बेहतर है। मैं अब धीरे धीरे अब्बा से दूर होने लगी थी। मुझे वो दिन भी याद है जब मैंने तंग आकर अब्बा का गिटार छुपा दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी यही लगता था कि अब्बा का ये पेशा ही हमारे और उनके दरमियान की दूरियां बढ़ा रहा है। इसीलिए मैंने ये फैसला किया था और उनका गिटार जल्दी से ही शाम के वक्त छत पर जाकर रख दिया था। मुझे यही लगता था जैसे अब्बा वो तलाश नहीं कर पाएंगे। लेकिन रात को फिर से वही धुन बजने लगी थी और मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि गिटार अब्बा के पास मौजूद था। अब्बा उससे बजा रहे थे। मेरे होश उड़ गए थे कि ये कैसे हो सकता है। अब्बा मुझे देखकर प्यार करने लगे थे। मैं अंदाजा लगा गई थी कि अगर उन्हें मालूम होता कि ये गिटार मैंने छुपा दिया था तो वो मुझे इतनी प्यार भरी निगाहों से कभी ना देखते। उनको वो शोहरत मिल गई थी जो उन्हें चाहिए थी। वो मुख्तलिफ शहरों में जाकर कंसर्ट करते थे, लोगों की तालियों और चहमगोइयों से खुश होते थे। लेकिन उधर दूसरी तरफ अम्मा और मैं अपने घर में ही रहते थे। मुझे भी काफी शौक था कि मैं अब्बा के साथ जाकर उस कंसर्ट में एंजॉय करूं, लेकिन अम्मा मुझे घर पर बिठा देती थी और बहुत सख्ती करती थी। उन्होंने मेरी रूटीन बना दी थी कि मैं 5 बजे के बाद जैसे ही घर आऊंगी तो अम्मा के पास बैठकर सिपारा पढ़ूंगी। मैं उनकी बात मान लेती थी और 1 घंटा निकाल कर कुरान मजीद की तिलावत करती थी। स्कूल का सारा खर्चा अम्मा उठाती थी। इसी वजह से उन्होंने लोगों के कपड़े सीने शुरू कर दिए थे। वो अब दर्जन का काम करती थी। लोग काफी अजीब बात करते थे कि देखो तो सही, शौहर इतना शोहरत पा चुका है जबकि बीवी है कि वो पीछे ही जा रही है और 1 दर्जन बन गई है। भला ये शौहर और बीवी का कैसा इम्तिजाज है। अम्मा उन बातों पर कान ही नहीं धरती थी, तो बस अपने काम में मगन रहती थी। अब्बा तो अब महीने में 1 दफा ही घर का चक्कर लगाया करते थे। मैं उस वक्त 5वीं जमात में थी जब अब्बा मेरे लिए बहुत अच्छी गुड़िया लाए थे। वो गुड़िया मैंने जैसे ही देखी उस पर टूट कर प्यार आया था। मैं अब्बा को बहुत प्यार करने लगी थी, क्योंकि जिंदगी में पहली दफा वो मेरे लिए कोई तोहफा लाए थे। लेकिन अम्मा ने जब देखा कि वो गुड़िया मौसीकी गाती है तो अम्मा ने वो गुड़िया जला दी थी। ये बात मेरे लिए काफी दुख का बाइस थी। अब्बा अम्मा से नाराज हो गए थे, लेकिन अम्मा को अपनी उस हरकत पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे थे जब अचानक अम्मा ने फैसला किया था कि अब वो मेरा रिश्ता तय कर देंगी। जब ये खबर अब्बा ने सुनी तो उनके होश उड़ गए थे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो जल्दी से कहने लगे कि खबरदार, जो तुमने मलाइका का रिश्ता किया। अम्मा अब्बा की हालत देखकर हैरान हो गई थी कि अचानक से आपको बेटी की इतनी फिक्र कैसे होने लगी। अब्बा कहने लगे कि अगर मैं अपनी बेटी के पास नहीं जाता तो इसका यह मतलब नहीं कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है, बल्कि मैं मन ही मन में अपनी बेटी के लिए बहुत फिक्र करता हूँ। मुझे उसकी परवाह है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उसको ऐसे ही किसी लड़की के हवाले कर दूं। मैं नहीं चाहता कि अभी से ही उस पर जिम्मेदारी डाल दूं। पर अम्मा हैरान थी, कहने लगी कि मैं कौन सा उसकी शादी करवा रही हूँ, मैं तो बस रिश्ता पक्का करवा रही हूँ। लेकिन अब्बा ने फिर भी इनकार कर दिया कि उसका रिश्ता किसी भी लड़के से नहीं करवाना और उसका रिश्ता मैं खुद ही करूंगा। ये बात सुनकर तो हम दोनों ही हैरान हो गए थे। अम्मा ने जिद में आकर मेरा रिश्ता फरहान से पक्का कर दिया था। वो मेरे बचपन का दोस्त था। हम दोनों स्कूल में साथ ही पढ़ते थे, इसलिए मैं भी इस रिश्ते के लिए राजी थी। पर अब्बा जब भी कहते कि मलाइका की शादी उस लड़के से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, उसकी शादी उसी से होगी जिससे मैं चाहूंगा। तुम जितनी मर्जी उसके रिश्ते करवा लो, लेकिन उसकी शादी मेरी पसंद से होगी। तो अम्मा हैरान हो जाती थी। अब्बा ने फिर कोई बात नहीं की थी। वो बस यही कहते थे कि ये रिश्ता बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसीलिए अम्मा ने भी फैसला किया था कि फिलहाल मंगनी ना की जाए। लेकिन मैं दिल ही दिल में फरहान को अपना सब कुछ मान बैठी थी। अम्मा ने अब्बा और अपने बीच से नाराजगी की दीवार को हटाना चाहा और उनसे पूछने लगी कि अगर आपके जहन में कोई अच्छा रिश्ता है तो बता दें, मलाइका का रिश्ता वहां ही कर देंगे। पर वो इस बात पर चुप रहते थे, यही कहते थे कि वक्त आने पर उसका रिश्ता भी हो जाएगा।
इस बात की फिक्र करने की हम में से किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है। अम्मा भी चुप हो गई थी। लेकिन फरहान से मेरा रिश्ता हो चुका था। जैसे ही उससे मेरा रिश्ता तय हुआ, दूसरी तरफ अब्बा की हालत खराब होने लगी थी। उनका गला हमेशा खराब रहता था। वो कुछ भी बोलने लगते तो उनको खांसी आने लगती। ये सब देखकर तो हम लोग हैरान हो गए थे कि ना जाने अचानक से अब्बा के साथ ऐसा क्या हुआ है। उनको काफ़ी स्कूल और कॉलेजेस से ऑफर आई थी कि वो कंसर्ट करेंगे, लेकिन उनका गला खराब था। उसकी वजह से उन्हें कंसर्ट भी कैंसिल करना पड़ा था। न जाने अब्बा को क्या हुआ था। जब वो दोबारा से मेरे और फरहान के रिश्ते को तुड़वाने की बातें करने लगे थे, लेकिन अम्मा ने उन्हें साफ इनकार कर दिया कि अब रिश्ता तो पक्का हो गया है, अगर मंगनी नहीं हुई तो। लेकिन अब ये रिश्ता तोड़ भी नहीं सकते थे। ये सुनकर अब्बा को दोबारा से खांसी का दौरा पड़ना शुरू हो गया था। उनकी आवाज़ बिल्कुल बैठ गई थी। लोग उनकी आवाज़ की इतनी तारीफ करते थे, अब अचानक से उनकी वही भद्दी आवाज़ दोबारा से नुमाया होने लगी थी। एक रात अब्बा मुझे अपने पास बुलाकर कहने लगे कि बेटा, मेरी बात मानना। मैं इस दुनिया में अगर ना रहूं तो तुम कभी भी फरहान से शादी ना करना। तुम बस सब्र करना, क्योंकि जो तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा वो तुम्हें जरूर मिलेगा। लेकिन तुम ये बात याद रखना कि तुम्हारी किस्मत में फरहान बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ। ये बात सुनकर तो मैं हैरान हो गई थी और कहने लगी कि अब्बा, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझे सारी जिंदगी खुश रखेगा, तो मैं क्यों ना उसके पास जाऊं। आप क्यों नहीं चाहते कि मेरी शादी उससे हो। वो मुझ पर चीखने लगे तो उनकी आवाज़ और भी खराब हो गई थी और उन्हें खांसी का दौरा पड़ गया था। अब्बा के साथ अब यही होता था। वो अब घर तक महदूद हो गए थे। कभी कभी वो गिटार भी बजा लेते थे, लेकिन एक दिन उनका गिटार नीचे गिरा और वो टूट गया था। किसी को पता न चल सका कि वो कैसे नीचे गिरा था। अब्बा से पूछा तो वो यही कहते थे कि शायद हवा की वजह से नीचे गिर गया हो, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब्बा बहुत कंफ्यूज लगते थे, उनकी बातों पर यकीन ही नहीं आता था। ना जाने क्यों अम्मा जब उनसे पूछती कि मुझ पर यकीन करें, अगर कोई राज है तो बता सकते हैं, पर अब्बा चुप कर जाते थे। वो काफी कमजोर हो गए थे और लाचार हो गए थे। एक रात उन्हें इतनी शदीद खांसी का दौरा पड़ा था जब अम्मा उनके सरहाने कुरान मजीद लेकर बैठ गई थी। अम्मा ने जल्दी से ही कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दी थी। जब अब्बा का सर तेजी से दर्द करने लगा था, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है। वो अम्मा को मना करने लगे थे कि तुम कुरान की तिलावत ना करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अम्मा ने यह देखकर समझाया कि यह तकलीफ खत्म हो जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ था। अब्बा कुछ देर बाद ही बहुत सुकून की नींद सो गए थे, लेकिन हमें कहाँ मालूम था कि यह नींद अब्बा को हमेशा के लिए सुला देगी। अगले दिन हमारे घर में कोहराम बिछ गया था। अम्मा रोने पीटने लगी थी। अम्मा को कोई होश नहीं था। मैं भी इतनी बड़ी तो नहीं हो गई थी कि हर मामला समझ जाती, पर कोई भी हमारे घर नहीं आया था। सब यही कहते थे कि इस घर पर तो आसेब है, तब भी अब्बा की यह हालत है। अब्बा की आवाज़ अचानक तब्दील हो जाना और फिर कुछ ऐसा होना कि उनकी आवाज़ दोबारा से चली जाए, ये सब किसी आसेब की शिकायत का नतीजा था। अम्मा ने लोगों की बातें सुनी तो उन्हें जवाब देने लगी कि अगर ऐसा है तो वो बेशक हमारे घर ना आए, लेकिन ऐसी बातें ना करें, क्योंकि मरहूम के बारे में ऐसी फजूल बातें करना गुनाह का काम है। लोग वापस चले गए थे। अम्मा ने खुद ही अब्बा की तदफीन वगैरह की थी। मैं अम्मा के साथ ही होती थी। मैं भी उनकी तरह आंसू ही बहा रही थी। मैं काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन एक फरहान था जिसने मुझे सहारा दिया था। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। उसके सहारे की वजह से मैंने खुद को संभालना शुरू कर दिया था और अब मुझे यही लगता था कि वो मेरे लिए एक अच्छा जीवन साथी बनेगा। पर अब्बा की बातें कभी कभी मेरे जहन में गर्दिश करती थी कि मैं फरहान से कभी भी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी किस्मत में वो नहीं लिखा। लेकिन फिर अपना वहम समझकर टाल देती थी और यही समझती थी कि शायद अब्बा उस बीमारी की वजह से ऐसी बातें करते थे। पर अब जब भी फरहान मेरे पास आता था तो कोई ना कोई ऐसा वाकया हो जाता था जो हम दोनों में दूरियां पैदा करता था। मुझे भी अब शक होने लगा था कि कहीं अब्बा की ये सारी बातें सच साबित न हो जाएं। अम्मा ने अब्बा का कमरा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था और मुझे यही कहती थी कि मैं भूल कर भी उस कमरे में नहीं जाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैं उस कमरे के पास से गुजरती थी तो वो धुन मुझे सुनाई देती थी जो कभी कभार अब्बा बजाया करते थे। मैंने अम्मा से उसका इजहार किया तो अम्मा मेरा डर भगाने के लिए यही कहती थी कि वो एक रिकॉर्ड है जिसके अंदर अब्बा की आवाज़ कैद है। पर अब मुझ पर यह राज भी खुल गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अम्मा फिर झूठ क्यों बोलती थी? मुझे तो ऐसा लगता था वो मुझसे कुछ छुपा रही हैं। अब तो मुझे आकाशा की सारी बातें सच लगने लगी थी कि यकीनन मेरा घर आसेब ज़दा है, जिसकी वजह से मुझे वो धुन सुनाई देती है। अगर ये सब उस अनजाने साए का काम है तो वो मेरे साथ ये सब क्यों कर रहा है? मुझे तो यूं लगता था जैसे
اس کی میرے ابا سے دشمنی ہو۔ عکاشہ نے یہ کہہ کر تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا کہ کیا پتا وہ کوئی جن ہو اور جو تم پر عاشق ہو گیا ہو، اور وہ جب بھی تمہیں فرحان کے ساتھ دیکھتا ہو تو اسے اچھا نہ لگتا ہو، اس لیے وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے تم فرحان سے دور ہی رہو۔ اس کی اس بات نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مجھے تو جنات پر کبھی یقین نہیں تھا کہ وہ انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن عکاشہ کی باتوں نے خوفزدہ کر دیا تھا۔ اب میں جب بھی گھر جاتی تھی تو اپنے آس پاس نظر پھیرتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کہ سچ میں کوئی میرے پاس یا میرے ساتھ موجود ہے، پر وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں اپنا وہم ہی سمجھتی تھی کہ شاید جنات کا ذکر کرنے کی وجہ سے یہ میرا وہم ہی ہو، اگر کوئی میرے آس پاس موجود ہے۔ لیکن ایک رات میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس رات میں جیسے ہی سونے کے لیے لیٹی تھی تو ایک عجیب سی مہک میرے روم میں پھیل گئی تھی۔ وہ میرے قریب آتی جا رہی تھی اور اس کی خوشبو اتنی سہانی تھی کہ مجھے کافی سکون مل رہا تھا۔ اچانک ہی پھر مجھے دوبارہ سے وہی احساس ہوا جیسے کوئی میرا سر دبا رہا ہو۔ یہ سب دیکھ کر تو خوف کے مارے میں تڑپ کر اپنے بستر سے اٹھ گئی تھی۔ جلدی سے چیخنے لگی کہ کون ہو تم جو بھی ہو میرے سامنے آؤ۔ میری چیخ سنتے ہی اماں میرے کمرے میں آ گئی تھی اور کہنے لگی کہ ملائکہ کیا ہوا ہے، تم ایسے کیوں چلا رہی ہو؟ تو میں اماں سے کہنے لگی کہ اماں اس کمرے میں میرے ساتھ کوئی موجود ہے، لیکن وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا، پر میں اسے پہچان سکتی ہوں، مجھے عجیب سی مہک آتی ہے۔ اماں نے جیسے ہی میری بات سنی تو حیران ہو گئی تھی۔ وہ بھی خوف سے کانپنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی کہ نہیں ملائکہ، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا وہم ہے، کیونکہ تم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتی ہو۔ اتنی دفعہ تو میں نے کہا ہے کہ باقاعدگی سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو تو تمہارے یہ سر کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں بھی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ میں بہت دور ہو گئی تھی دین سے۔ کچھ دن تو میں نے لگاتار قرآن کی تلاوت کی تو مجھے کافی سکون ملا تھا اور ایسا لگا تھا جیسے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ میں بہت آزاد محسوس کر رہی تھی۔ لیکن یہ کچھ دنوں ہی کی بات تھی۔ اس کے بعد جیسے ہی میرے پیپرز آئے تو میں نے پھر سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چھوڑ دی اور پھر میرے ساتھ وہی سب رونما ہونے لگا۔ میرا سر درد کرتا تھا اور پھر رات کو جیسے ہی سوتی تو کوئی سر دباتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ مہک بھی دوبارہ سے آنے لگی تھی۔ میں جیسے ہی اس کمرے میں جاتی تو وہی دھن مجھے سنائی دیتی تھی جو مجھے اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں کھو جاتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں وہ بار بار سنتی رہوں۔ جیسے ہی عکاشہ کو یہ سب بتایا تو وہ حیران ہو گئی تھی۔ کہنے لگی کہ میں تو چاہتی ہوں کہ تم جلدی سے فرحان سے شادی کر لو تاکہ تم ان ساری آزمائش سے بچ جاؤ اور اپنی زندگی آرام سے گزارو۔ مجھے بھی اس کی بات صحیح لگی تھی۔ یہ سوچ کر میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ میری شادی کی بات کریں۔ اماں بھی حیران ہو گئی تھی کیونکہ میں پہلے کہتی تھی کہ مجھے ابھی پڑھائی کرنی ہے، شادی نہیں کرنی ہے، لیکن اماں بھی مان گئی تھی کیونکہ وہ میری کیفیت جانتی تھی۔ ایک دن میں کالج سے باہر نکلی تو مجھے فرحان دکھائی دیا۔ وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی کیونکہ وہ آج سے پہلے کبھی سنجیدہ نہیں تھا۔ کہنے لگا کہ ملائکہ یہاں آؤ، مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے۔ میں اس کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ ملائکہ مجھے معاف کر دینا، لیکن میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سنتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میرا خون جم گیا ہو اور میں ایک ہی جگہ پر ساکت کھڑی فرحان کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو بالکل سپاٹ تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نمایاں نہیں ہو رہے تھے۔ اس سے کہنے لگی کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، پھر تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ لیکن وہ جواباً کہنے لگا کہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا۔ اماں چاہتی ہیں کہ میں کسی اور سے شادی کروں کیونکہ تمہارے گھر میں آسیب کا سایہ ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ ہمارے آنے والی زندگی برباد ہو جائے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم بھی اپنی زندگی میں خوش رہو اور میں بھی اپنی زندگی میں خوش رہوں کیونکہ ہمارے ساتھ پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ اس نے میرا جواب بھی نہیں سنا۔ عکاشہ نے جیسے ہی مجھے دیکھا کہ میرا رنگ اڑا ہوا ہے تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ ملائکہ کیا ہوا ہے، ایسے کیوں کھڑی ہو، اور کب سے تمہیں دیکھ رہی ہوں تم ایسے ہی کھڑی ہو، سامنے تو کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا فرحان آیا تھا، اس نے میرے ساتھ کھڑے ہو کر مجھ سے باتیں کی ہیں۔ عکاشہ کہنے لگی کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، تمہارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں کھڑا تھا، بلکہ تم تو سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ میں تو عکاشہ کی باتوں پر غور ہی نہیں کر رہی تھی۔ میرے دماغ میں تو ابھی بھی فرحان کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے عکاشہ کو کوئی جواب نہ دیا اور ایسے ہی گھر چلی گئی۔ گھر جا کر بھی میں ہوش میں نہیں تھی، مجھے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ اماں مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ ملائکہ بیٹا کیا ہوا ہے؟
तुम जब से आई हो कोई बात ही नहीं कर रही और ऐसे ही चुप बैठी हो। अम्मा ने मुझे बस इतना कहा था कि जब मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरी हालत देखकर भी अम्मा हैरान हो गई थी। जल्दी से ही मुझे अपने गले से लगाया। मैंने अम्मा को बताया कि अम्मा, फरहान ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया है। तो वो भी बहुत हैरान हो गई थी। कहने लगी कि बेटा ऐसे नहीं हो सकता, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि फरहान से मैं कॉलेज में मिली हूं तो वो यही कह रहा था। अम्मा भी काफी परेशान हो गई थी, लेकिन मुझे हौसला देने के लिए कहने लगी कि अगर फरहान शादी नहीं करना चाहता तो हम कौन सा उससे शादी के लिए मरे जा रहे हैं। तुम्हें लड़कों की कमी नहीं है। ये सुनते ही मैं अम्मा का चेहरा देखने लगी थी। मैं जानती थी कि वो मेरा मान रखने के लिए ये सब कह रही हैं। अंदर से तो वो भी इस दुख की वजह से बहुत गमज़दा थी। फरहान से मैंने रिश्ता खत्म कर दिया था। अब वो ना ही मेरे पास आता था, ना ही उससे मैं मिलने जाती थी। मैंने उससे राब्ता खत्म कर दिया था। जैसे ही मैंने ये सब किया तो सब ठीक हो गया था। मेरी जिंदगी फिर से वही सुकून भरी गुजरने लगी थी। सर का दर्द भी ठीक हो गया था, जबकि वो धुन जो मुझे पहले सुनाई देती थी वो अभी भी कानों में गूंजती थी। रात को ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे कान में वही धुन बजा रहा हो। आकाशा ने बताया था कि अगर कोई अनदेखी ताकत हमें परेशान कर रही हो तो उसके दीदार के लिए हम सूरज जिन की तिलावत कर सकते हैं, और उस नियत से करें तो खुद जिन भी हमारे सामने आ जाता है। जैसे ही मुझे उसकी बात याद आई तो मैंने फैसला कर लिया था। जल्दी से जाकर मैंने वुजू किया, कुरान मजीद लेकर बैठ गई थी। मैं ऊंची आवाज से सूरज जिन की तिलावत करने लगी थी। अचानक ही मेरे सामने एक रोशनी छाने लगी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि मैं हैरान हो गई थी। मैं जान गई थी कि जो भी मैंने किया है वो सब रंग ले आया है। ये कुरानी आयात ही की ताकत थी जो अचानक से ही सामने एक नौजवान नमूदार हुआ, जिसका चेहरा इतना नौरानी था कि मैं उससे दंग हो गई थी। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उसकी उन सुरमई आंखों पर गई तो मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं गिरने लगी थी और मुझे किसी नौजवान ने बचा लिया था। मैं वो वाकया सोचकर ठटक गई थी। उससे कहने लगी कि तुम कौन हो, तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, तुमने मेरा जीना क्यों हराम कर रखा है। तो मेरी बात सुनकर वो नौजवान मुस्कुराने लगा था और कहने लगा था कि मैं किसी मकसद के तहत ही ये कर रहा हूँ। तुम मेरी अमानत हो, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी अमानत किसी और के हवाले हो जाए। मैं हैरान हो गई थी, वो किस अमानत की बात कर रहा है। मैं उससे पूछने लगी कि मैं तुम्हारी अमानत कैसे हो सकती हूँ। वो कहने लगा, तुम्हारी किस्मत मेरे साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए तुम चाहकर भी किसी और के साथ नहीं जुड़ सकती। ये बात सुनते ही मुझे वो सब कुछ याद आने लगा जो फरहान के पास जाते ही मेरे साथ पेश आता था। इस सब के पीछे यही था। वो मुझे देखकर काफी मुस्कुरा रहा था, जैसे मेरी सारी अंदर की सोचें जान गया हो। तभी कहने लगा कि जो तुम सोच रही हो बिल्कुल वैसा ही है। वो मैं ही था जो फरहान को तुमसे अलग करना चाहता था, और इस दिन कॉलेज के बाहर भी उसकी जगह मैं ही खड़ा था। माफ करना, मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो मेरी अमानत है वो किसी और के पास चली जाए। तुम जब भी उसके करीब जाती थी तो मैं ही तुम दोनों के दरमियान दूरी पैदा करता था। ये बातें सुनकर मैंने अपने कानों को हाथ लगाया था, जैसे मैं इस हौलनाक सच्चाई को तस्लीम ही नहीं करना चाहती थी। वो मेरे करीब आ गया था। उसने एक गिलास में पानी डालकर मुझे पिलाया, लेकिन मैं इस हालत में नहीं थी। जब भी उसने वो गिलास खुद ही मेरे होंठों से लगाया, मैंने 2 घूंट पानी पिया था। मुझे उस जिनजादे से बहुत घिन आ रही थी। मैं उससे खुद से कोई बात नहीं कर रही थी क्योंकि उसकी वजह से फरहान और मेरे बीच गलतफहमी पैदा हो गई थी। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था, पर मैं चाहकर भी उसको कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि उसके पास काफी ताकतें थी। उसकी बात सुनते ही मैं होश की दुनिया में वापस आई थी, जब वो कहने लगा कि ये 10-12 साल पहले की बात है। एक रात में अपने दरख्त पर बैठे धुन बजा रहा था जब एक इंसान मेरे पास आया। मेरी आवाज सुनकर वो कहने लगा कि तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है, तुम्हें तो सारी दुनिया के सामने गाना चाहिए, लेकिन तुम हो के इस जंगल में एक दरख्त के ऊपर बैठकर गा रहे हो। मैं हंसने लगा था और उसे कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हम दोनों में काफी फर्क है। वो कहने लगा कि एक मैं हूं जो ये सब चाहकर भी नहीं कर सकता क्योंकि लोगों को मेरी आवाज नहीं पसंद। मैं उसकी बात सुनकर दरख्त से नीचे उतर आया और उससे कहने लगा कि क्या तुम अपनी आवाज से खुश नहीं हो। वो मेरी बात सुनकर हाँ में सर हिलाने लगा। जब भी मैंने उससे कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं अपनी आवाज तुम्हें दे सकता हूँ, ये सुनकर उसके चेहरे पर खुशी नुमाया हो रही थी। वो फौरन ही कहने लगा कि ये सब कैसे होगा। तो मैं जल्दी से ही एक जिन के रूप में उसके सामने आ गया था। वो पहले तो डर गया था, लेकिन मैंने उसे हौसला दिया कि मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा बल्कि उसकी मदद करूंगा और अपनी आवाज उसको दे दूंगा। तो वो मान गया था।
पर मैं उससे बदले में कुछ चाहता था। जैसे ही मैंने उसको बताया कि बदले में उसे मुझे कुछ देना होगा, तो मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें बदले में दे सकूं। मैंने उसे इनकार कर दिया, क्योंकि हमारी जिन्नात की दुनिया में कोई भी उस वक्त तक दूसरों की मदद नहीं कर सकता जब तक वो दूसरा बदले में कुछ ना दे। मैं जान गया था कि वो मजबूर शख्स है, उसे आवाज की सख्त जरूरत है। अचानक वो कहने लगा कि मेरी एक बेटी है, वो अभी तो बहुत छोटी है, लेकिन जैसे ही वो बड़ी होगी तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया था कि कोई इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दे सकता है। मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि कहीं तुम बाद में अपनी बात से पलट ना जाओ। पर उसने मुझसे वादा कर लिया था कि मेरी बेटी अब तुम्हारी ही अमानत है। उसकी बात पर मैं यकीन कर चुका था, इसीलिए अपनी आवाज मैंने उसे दे दी थी। अब वो वापस चला गया था, पर मैं उसके पीछे चला गया, क्योंकि मैं वो अमानत देखना चाहता था। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं मबहूत हो गया था, क्योंकि तुम काफी खूबसूरत थी। अब मैं हर बार ही तुम्हारे अब्बा को याद दिलाता था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने का वादा किया है। तुम्हारे अब्बा भी यही कहते थे कि वक्त आने पर मैं रिश्ता पक्का कर दूंगा। अचानक से तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारा रिश्ता फरहान से कर दिया था। ये सब देखकर तो जज्बात भड़क उठे थे। मैं तैश में आ गया था, इसीलिए मैं जल्दी से तुम्हारे अब्बा के पास चला गया और उन्हें धमकी देने लगा कि अगर उन्होंने मेरी शादी तुमसे ना की तो फिर मैं उनकी आवाज वापस ले लूंगा। तुम्हारे अब्बा फरहान से शादी के खिलाफ थे। तुम्हारी अम्मा ने भी ठान लिया था कि वो तुम्हारी शादी उसी के साथ ही करेंगी। इसी वजह से मुझे मजबूर होकर तुम्हारे अब्बा से वो आवाज वापस लेनी पड़ी। वो आवाज मैंने वापस ले ली थी, लेकिन उसकी वजह से तुम्हारे अब्बा की हालत खराब हो गई थी और वो इस दुनिया से चले गए थे। मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। उस अमानत की वजह से मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि तुम उस लड़के से शादी कर लो, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। सब सुनते ही मैं दंग हो गई थी। वो मुझे ये सब ऐसे बता रहा था जैसे उसके लिए ये कोई बड़ी बात ना हो। वो उस दिन के बाद से गायब हो गया था, पर मेरे दिमाग में वही बातें गर्दिश करने लगी थी। वो अब सामने नहीं आता था और ना ही वो धुन बजती थी। लेकिन एक रोज अचानक ही एक बहुत अच्छे घराने से मेरा रिश्ता आया था। अम्मा तो बहुत खुश हो गई थी। मुझे अब शक होने लगा था कहीं ये वही जिनज़ादा ना हो जो किसी लड़के के रूप में हमारे सामने अपने खानदान को लेकर आ गया हो। अम्मा ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था और अब कुछ दिन बाद ही मेरी शादी होने वाली थी। इसी बात को लेकर मैं खौफजदा हो जाती थी कि अगर मेरी शादी के बाद मुझे मालूम हुआ कि वो एक जिनज़ादा है तो फिर मेरा क्या बनेगा। इसी वजह से एक रोज मैंने अम्मा को अपना फैसला सुनाया कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करना चाहती। वो हैरान हो गई थी, पर उन्होंने मेरा साथ दिया था और उस रिश्ते से इनकार कर दिया था। मेरे लिए कई रिश्ते आए थे, लेकिन यही सोचकर मैं इनकार कर देती थी कि अगर वो जिनज़ादा हुआ तो मैं क्या करूंगी। अब मैं अपनी जिंदगी में मगन हो गई थी। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? क्या मैंने अपनी जिंदगी बचाने के लिए ये फैसला करके सही किया था, या मुझे ये रिस्क लेकर शादी कर लेनी चाहिए थी? अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।